Okay, in today lecture we will discuss about the evaluating of different expression and changes the expression from one form to another form. And in today lecture we will see uh, the infix to postfix conversion using the stack. Because our topic stack application is currently running, and in this topic we will discuss the infix to postfix conversion using stack. Before conversion, we just have the knowledge of what are the different kind of notation. One is infix, another is prefix, and third one is postfix. Okay. What is infix notation basically? Infix notation is the common arithmetic and logical formula notation in which the operators are written इन इनफिक्स स्टाइल बिटवीन द ऑपरेंड्स मीन्स ऑपरेंड्स के मिडिल में जो वैल्यू आ रही है वो आपका बेसिकली मतलब ऑपरेंड्स के बीच में अगर कोई ऑपरेटर्स आपका वहाँ यूज़ हो रहा है तो दैट इज़ कॉल्ड द इनफिक्स नोटेशन सपोज ए एंड बी उनके मिडिल में एक वैल्यू आ रही है प्लस मीन्स a plus b. So a and b here are the operands and plus is operator. And here the operator is using in middle of different operands mean a plus b. So this is the infix notation. Suppose I want to add a comma b, then we will write a plus b. Suppose I want to multiply a and b, so in the infix notation we will write a multiply by b. Means the operator which you are using between the operands uh, that is called the infix notation. कहने का मतलब क्या है कोई भी ऑपरेटर आ रहा है that is in between होगा तो that is called the infix notation. ठीक है. Next is prefix notation. In prefix notation the operator comes before the operand means उससे पहले आएगा. सिंपल सी बात. मीन्स जैसे वहां पर हमने लिखा इनफिक्स के अंदर ए प्लस बी, यहाँ पर आप क्या मेंशन करेंगे प्लस ए बी. तो दिस इज कॉल्ड द प्रीफिक्स नोटेशन एंड प्रीफिक्स इज हैविंग द अनदर नाम विच इज कॉल्ड द पॉलिश नोटेशन. पॉलिश नोटेशन कई बार क्वेश्चन पेपर में इसी नाम से आ जाता है कि कोई आपको इनफिक्स एक्सप्रेशन गिवन है और वो कहता है कि इसे पॉलिश नोटेशन में चेंज करें. पॉलिश का मतलब होता है प्रीफिक्स. कई बार ये भी मेंशन आता है कि रिवर्स पॉलिश नोटेशन. रिवर्स पॉलिश का मतलब होता है पोस्ट फिक्स बेसिकली. ठीक है. तो हम बात कर रहे थे प्रीफिक्स नोटेशन की. मीन्स जैसा कि आपने देखा कि इनफिक्स के अंदर क्या था ए प्लस बी आ रहा था. in prefix suppose I am saying a plus b that means the plus operator will come before the operand means ये जो आएगा वो आएगा आपका plus ab. And suppose I am saying multiply ab so that will be written as a multiply ab means so before आएगा. So this is called what? This is called the prefix notation. And next notation is postfix. Postfix का मतलब क्या है? In postfix notation the operator comes after the operand means वो operand के बाद आएगा. Suppose I am adding a and b so I am writing over a plus b and in infix. In prefix suppose I am adding a and b so that will be written as plus ab. और अगर हम पोस्ट फिक्स की बात करेंगे तो दैट विल बी रिटन एज ए बी प्लस. तो पोस्ट फिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड द रिवर्स पॉलिश नोटेशन. मीन्स यहाँ पर सबसे पहले ऑपरेंड आ गया आपके ए बी देन उसके बाद प्लस आ गया तो ये क्या हुआ आपका रिवर्स पॉलिश नोटेशन. ठीक है. इन पोस्ट फिक्स नोटेशन means suppose I am writing the multiplication of a and b so here we will write a b multiply. ठीक है. मीन्स कहने वाला सिंपल सी बात है ऑपरेटर जो वो आएगा क्या आएगा ऑपरेंड के बाद आएगा. और पोस्ट फिक्स नोटेशन को हम बोलते हैं रिवर्स पॉलिश नोटेशन. तो तीन तरह के नोटेशन हुए. वन इज इनफिक्स. देखिए दोबारा से एक बार देखते हैं. इनफिक्स जहाँ पर आपको इन बिटवीन वैल्यूज आएगी बेसिकली जैसे हमने लिखा ए प्लस बी मल्टीप्लाई किया तो उसको लिखा ए मल्टीप्लाई बाई बी. मीन्स जो भी आपका ऑपरेंड है उसके इन बिटवीन आना दैट इज कॉल्ड द इनफिक्स नोटेशन. प्रीफिक्स मीन्स बिफोर. सपोज आई एम राइटिंग ए बी. ए बी को मुझे ऐड करना है इन इन प्रीफिक्स नोटेशन. प्री मीन्स पहले तो वो आएगा प्लस ए बी एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द पॉलिश नोटेशन. जैसे मुझे मल्टीप्लिकेशन लिखना है तो मैंने उसे लिखा मल्टीप्लाई ए बी. ठीक है.
पोस्ट फिक्स की अगर बात करें तो पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में क्या होगा, जो भी आपका ऑपरेटर आएगा वो आपके ऑपरेंड के बाद आएगा। जैसे मुझे ऐड करना है ए बी को पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन के अंदर, तो हम उसे कैसे लिखेंगे, ए बी प्लस, ठीक है। एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द रिवर्स पॉलिश नोटेशन। तो ये बात हुई हमारी इनफिक्स, प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स की। अब सबसे जो मेजर थिंग है, सबसे मेजर थिंग क्या है, इसकी प्रेसिडेंस, इसकी प्रियोरिटी। मीन्स यहाँ पर जो भी हम अर्थमेटिक एक्सप्रेशन यूज़ कर रहे हैं उसमें प्रियोरिटी ऑर्डर क्या होता है, ठीक है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है जो इसके अंदर यूज़ आएगा। एक होता है देखिए हाईएस्ट प्रेसिडेंस, दिस इज द हाईएस्ट प्रेसिडेंस, देन मिडिल, देन लोवेस्ट, ठीक है। ऐसे। हाई हाईएस्ट प्रेसिडेंस में क्या होता है, सबसे पहले आपका आएगा पैरेंथेसिस हाईएस्ट के अंदर, फिर उसके बाद आएगा आपका एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल कुछ बुक इस तरह से मेंशन करती हैं और कुछ बुक इस तरह से। अगर आप सॉम सीरीज बुक से पढ़ रहे हैं तो आप देखना कि इस तरीके से आपका यूज़ किया हुआ है एक्सपोनेंशियल को, और टेननबाउम वगैरह बकेरे बुक में इस तरह से मेंशन किया हुआ है। तो क्वेश्चन पेपर के अंदर दोनों तरह से भी हो सकता है, या तो इस तरीके से या इस तरीके से, इसलिए मैंने यहाँ पर दोनों मेथड लिखे हैं। तो हाईएस्ट प्रेसिडेंस हम देखेंगे यहाँ पर तीन तरह के प्रेसिडेंस ऑर्डर हैं, वन इज हाईएस्ट, देन मिडिल, देन लोएस्ट। और इसके अंदर हाईएस्ट प्रेसिडेंस सबसे पहले आपकी पैरेंथेसिस की है, मीन्स यहाँ हम चलेंगे लेफ्ट से राइट, ये हमारा ऑर्डर है, लेफ्ट टू राइट। तो सबसे पहले पैरेंथेसिस, उसके बाद एक्सपोनेंशियल, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद आपका डिवीजन। ये दोनों मिडिल लेवल के हैं, बट इन दोनों में भी आपका मल्टीप्लाई पहले है। लोवेस्ट में अगर हम देखें तो ये दोनों लोअर लेवल के प्रेसिडेंस है, लेकिन उनमें भी हाई आपका प्लस पहले है, माइनस आपका बाद में। तो ये आपका प्रेसिडेंस ऑर्डर है जो कि जनरली आपके अर्थमेटिक ऑपरेटर यहाँ पर आप यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इन ऑर्डर्स को ध्यान रख के हम बेसिकली चेंज करेंगे कि किस एक्सप्रेशन से आपको किस में चेंज करना है यहाँ पर, ठीक है। अब जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमें चेंज करना है किसी भी इनफिक्स को पोस्ट फिक्स के अंदर, लेकिन उसका हमें मेथड पता लगना चाहिए कि भाई इनफिक्स से पोस्ट फिक्स में चेंज कर रहे हैं तो मेरे को ऑपरेटर का क्या करना है, ऑपरेंड का क्या करना है, अगर कोई पैरेंथेसिस आ जाए तो क्या करना है। उस चीज़ को याद करते हुए हम यहाँ पर चेंज करेंगे इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स। लेकिन रिमेंबर वन थिंग, यहाँ हम स्टैक के थ्रू यूज़ कर रहे हैं, ना कि डायरेक्ट मैथमेटिकल कैलकुलेशन। we are changing infix to postfix using the stack। और स्टैक की एप्लीकेशन आपको पता है, उसके अंदर पुश पॉप ऑपरेशन होते हैं, उसमें हमेशा टॉप से ही आपका पुश होता है और टॉप से ही आपका पॉप होता है, ठीक है। तो दिस इज द मेथड और यू कैन से एल्गोरिथम टू चेंज इनफिक्स एक्सप्रेशन टू पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन, ठीक है। तो इसमें देखिए वन बाय वन आप बहुत ध्यान से सुनना है इस चीज़ को। सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्कैन द इनफिक्स एक्सप्रेशन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। क्लियर, जो भी एक्सप्रेशन आपको गिवन है उसे हम लेफ्ट से राइट में स्कैन करें, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उसको स्कैन करना है, स्कैन द इनफिक्स एक्सप्रेशन लेफ्ट टू राइट, ठीक है। सबसे पहले अगर जब आप स्कैन कर रहे हैं और जिस भी वैल्यू को, जिस भी करेक्टर को आप स्कैन कर रहे हैं और वो ऑपरेंड आता है, तो ऑपरेंड आएगा तो आपको उस ऑपरेंड को डायरेक्ट आपके आउटपुट में लिखना है। आउटपुट आपका क्या डिजायर्ड है, आपका पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन, क्योंकि आप किसे चेंज कर रहे हैं, इन फिक्स से पोस्ट फिक्स में आप चेंज कर रहे हैं, ठीक है। ये तो हुआ आपका पहला केस, जब आपका ऑपरेंड आ रहा है, दिस इज योर फर्स्ट केस। सेकंड केस क्या होगा, अगर जिस करेक्टर को आप स्कैन कर रहे हैं, करेक्टर एक्स को, अगर वो आपका लेफ्ट और राइट पैरेंथेसिस है बेसिकली, if the character x is a left or right parenthesis, ठीक है। अगर लेफ्ट है तो कुछ नहीं करना, आपको उसको स्टैक के अंदर पुश कर देना है, ठीक है। और अगर राइट है आपका वो पैरेंथेसिस, तो आपको क्या करना है, जितनी भी करेक्टर्स आपके स्टैक के अंदर है उन सबको आपको पॉप करना है और उसे आउटपुट में लिखना है,
जब तक कि लेफ्ट पैरेंथेसिस स्टैक से पॉप नहीं हो जाता, तब तक आपको उसको पॉप करते रहना है। ठीक है, समझ में आई बात? मीन्स पैरेंथेसिस वाले केस में दो चीज़ें हो गई, वन इज लेफ्ट पैरेंथेसिस, सेकंड इज राइट पैरेंथेसिस। अगर लेफ्ट है तो उसे आप स्टैक में डालेंगे, राइट है तो स्टैक में से जो भी वैल्यू आपको मेंशंस हैं उन सभी को आप पॉप करेंगे स्टैक के अंदर से until the left parenthesis not clear। क्लियर? तो दिस इज योर सेकंड स्टेप। अगर हम थर्ड स्टेप की बात करते हैं, थर्ड स्टेप में क्या होगा आपका? थर्ड स्टेप के अंदर बेसिकली यहाँ पर आप चेक करेंगे कि अगर कोई वो रेगुलर ऑपरेटर आ रहा है तो, ठीक है, अगर वहाँ पर कोई रेगुलर ऑपरेटर आ रहा है तो उस केस में आप इसे चेंज कर देंगे। ठीक है, तो वो कैसे होगा? बेसिकली अगर कोई ऑपरेटर आ रहा है थर्ड, हम कोई करेक्टर को स्कैन कर रहे हैं एक्स को, और एक्स जो है एक ऑपरेटर है, इन दैट केस सबसे पहले इसी थर्ड कैटेगरी के अंदर स्टेप वन क्या होगा? इस केस में हम चेक करेंगे करेक्टर वाई जो कि आपका टॉप पर है, स्टैक पर है, उसको हमें चेक करना होगा। अगर आपका स्टैक एम्प्टी है या फिर स्टैक के टॉप में ऐसा ऑपरेटर है जिसका लो प्रियोरिटी है, लो प्रेसिडेंस है एक्स से, उस केस में आप एक्स को स्टैक में एंटर करा देंगे। ठीक है, हेयर आई एम स्कैनिंग द ऑपरेटर एक्स, एक्स ऑपरेटर में स्कैन कर रहा हूँ। सबसे पहले मैंने चेक किया कि जो स्टैक के अंदर टॉप है वो क्या है। अगर स्टैक एम्प्टी है या उसके टॉप में लोअर प्रेसिडेंस का वैल्यू है तो एक्स को आप स्टैक में पुट करा देंगे। अदरवाइज, अदरवाइज आप क्या करेंगे? अदरवाइज इफ वाई इज एन ऑपरेटर ऑफ हायर और इक्वल प्रेसिडेंस, या तो वो हायर है या फिर आपका इक्वल प्रेसिडेंस का है, किससे? वाई से। ठीक है, तो उस केस में प्रेसिडेंस देन एक्स, देन पॉप एंड राइट इट ऑन आउटपुट। मीन्स वाई को वहाँ से स्टैक से बाहर निकालेंगे और उसे आप एक्स को आप वहाँ पर स्टैक में डाल देंगे। और ये प्रोसीजर आपको तब तक रिपीटेडली करना है जब तक कि आपका एक्सप्रेशन एम्प्टी नहीं हो जाता और स्टैक आपका एम्प्टी नहीं हो जाता, सारी वैल्यूज आपकी एक्सप्रेशन में नहीं आ जाती। क्लियर? एक बार मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ उसी एल्गोरिथम को। हमारा मोटो है इन फिक्स टू पोस्ट फिक्स कन्वर्जन। ठीक है, तो जो भी एक्सप्रेशन आपको गिवन है उसे हम सबसे पहले स्कैन करेंगे लेफ्ट टू राइट। ठीक है, लेफ्ट से राइट में स्कैन करना है। स्टेप वन क्या होगा? स्टेप वन होगा मेरा कि आपका कोई ऑपरेंड है क्या। अगर ऑपरेंड है तो उस केस में आप बेसिकली उसे आप ऑपरेंड है तो सीधा उसे आप आउटपुट के अंदर लिखेंगे जो कि आपका पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन होगा। तो ये हुआ आपका पहला स्टेप। ठीक है, पहले स्टेप के अंदर आप चेक कर रहे हैं कि जो एक्स को आप स्कैन कर रहे हैं वो ऑपरेंड है। दूसरे स्टेप में आप क्या चेक कर रहे हैं? जिस एक्स को आपने स्कैन किया वो पैरेंथेसिस है क्या। अगर लेफ्ट पैरेंथेसिस है तो उसे आपने स्टैक में डाल दिया। राइट पैरेंथेसिस है तो आपने क्या किया? पॉप किया। कहाँ से? पॉप की सारी वैल्यूज करेक्टर स्टैक में से अंटिल द लेफ्ट पैरेंथेसिस इज नॉट केम, जब तक कि आपका लेफ्ट पैरेंथेसिस नहीं आ जाता। ठीक है, स्टेप थ्री क्या है? पहला हो गया ऑपरेंड, फिर हो गया पैरेंथेसिस, फिर आता है आपका ऑपरेटर। ठीक है, इस केस में क्या है? आपको चेक करना है स्टैक के टॉप को। स्टैक के टॉप में कोई सपोज हम मान रहे हैं कि कोई करेक्टर वाई है एट द टॉप ऑफ द स्टैक। इफ स्टैक इज एम्प्टी और y की वैल्यू जो है वो लो प्रेसिडेंस में है देन x, तो उस केस में आप x को आप स्टैक में डाल देंगे। अगर इसका रिवर्स है, मीन्स y की वैल्यू जो प्रेसिडेंस है हायर है या इक्वल है x से, देन पॉप एंड आउटपुट y एंड पुश x इनटू द स्टैक। x को आप स्टैक में डालेंगे
और y को वहाँ से आप पॉप कर लेंगे, ठीक है, और उसे आप लिख देंगे आउटपुट के अंदर। और ये प्रोसेस आपका व्हेन ऑल कैरेक्टर्स इन इनफिक्स एक्सप्रेशन आर प्रोसेस्ड रिपीटेडली, pop the characters from the stack and output them until the stack is empty। जब तक कि स्टैक आपका एम्प्टी नहीं हो जाता तब तक ये केस आपका चलता रहेगा, इनफिक्स टू पोस्टफिक्स चलता रहेगा। इस एल्गोरिथम में बस तीन चीज़ें याद रखने की हैं। ऑपरेंड है तो सीधा आप पोस्टफिक्स लिखेंगे, पैरेंथेसिस है तो लेफ्ट है तो स्टैक में, राइट है तो सारी वैल्यू आपको पॉप करनी है। अगर ऑपरेटर है और उसकी ऑपरेटर का जो प्रेसिडेंस है वो लोअर है तो उस केस में आप उसको स्टैक में डालेंगे, हायर है तो उस केस में वहाँ से आप निकाल लेंगे। तो ये आपकी एल्गोरिथम है। अब क्वेश्चन ये आता है कि राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, अपनी लाइफ के साथ मास्क पहनना। सभी लोग अपनी आवाज म्यूट रखें। अब हम देखेंगे इसका एग्जांपल। सभी को एल्गोरिथम में समझ में आया? क्लास यस सर। अंकित कुमावत, यस सर। ठीक है। देखिए, डायरेक्टली एल्गोरिथम क्लियर नहीं होगा, ये एग्जांपल के थ्रू क्लियर होगा। तो वी विल सॉल्व द प्रॉब्लम। और जो क्वेश्चन पेपर में आता है वो क्वेश्चन ही आता है अगर आपको किसी फॉर्म से किसी फॉर्म में चेंज करना है तो, ठीक है। तो एग्जांपल है आपका इनफिक्स से पोस्टफिक्स में चेंज करने का। ये एक्सप्रेशन आपको गिवन है और इसको आपको चेंज करना है पोस्टफिक्स में। किसकी हेल्प से? स्टैक की हेल्प से। इनिशियली ये आपको एक स्टैक दे रखा है जो कि एम्प्टी है, ठीक है। तो प्रॉब्लम मेरी क्या हुई? इनफिक्स से पोस्टफिक्स में चेंज करना है थ्रू द हेल्प ऑफ स्टैक। क्लियर? मतलब ये मेरा मोटो है कि ये एक्सप्रेशन गिवन है, इसको पोस्टफिक्स में चेंज करना है। तो अब हमें एल्गोरिथम को ध्यान रखना होगा। एल्गोरिथम में क्या है? सबसे पहले आप चलेंगे लेफ्ट से राइट की तरफ, मतलब मुझे यहाँ से यहाँ मूव करना है लेफ्ट से राइट में, ठीक है। तो अगर मैं इसको स्कैन करता हूँ तो सबसे पहले पैरेंथेसिस आएगा, फिर ए ऑपरेंड आ गया, फिर ऑपरेटर आ गया, फिर ऑपरेंड बी आ गया, फिर ऑपरेटर माइनस आ गया, फिर ऑपरेंड सी आ गया, फिर पैरेंथेसिस क्लोज, फिर मल्टीप्लिकेशन आ गया, फिर डी, फिर माइनस, फिर लेफ्ट पैरेंथेसिस, फिर आपका ऑपरेंड आ गया, फिर ऑपरेटर आ गया, फिर ऑपरेंड आ गया, फिर आपका राइट पैरेंथेसिस। इसको आपको इनफिक्स को चेंज करना है बेसिकली पोस्ट फिक्स के अंदर, ठीक है। तो ये अपना मोटो है बेसिकली। तो सबसे पहले वही स्कैन करते हुए चलेंगे। जब हम इसको स्कैन करेंगे तो सबसे पहले स्कैन होगा लेफ्ट पैरेंथेसिस, और जब भी लेफ्ट पैरेंथेसिस आता है उसे हम कहाँ डाल देते हैं? स्टैक के अंदर, ठीक है। ये लेफ्ट पैरेंथेसिस को स्कैन किया और ये आ गया आपका स्टैक के अंदर। अब स्कैन करेंगे ए को, ए कहाँ जाएगा? सीधा आपका पोस्ट फिक्स में, ठीक है। समझ में आ रहा है सभी को? आशुतोष, आशुतोष, हाँ सर। हाँ सर, समझ में आ रहा है? जितना पता है उतना तो आ रहा है। ठीक है। तो सबसे पहले हमने स्कैन किया लेफ्ट पैरेंथेसिस को, लेफ्ट पैरेंथेसिस को मैंने डाल दिया स्टैक के अंदर। देखो, लेफ्ट पैरेंथेसिस को डाला स्टैक के अंदर, फिर स्कैन किया ए को। ए आपका ऑपरेंड है, ऑपरेंड सीधा आपके आउटपुट में आएगा, आपके पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में आएगा। तो ए आ गया आपका यहाँ पर, ठीक है। अब मैंने स्कैन किया यहाँ से प्लस को, ठीक है। तो प्लस है आपका बेसिकली ऑपरेटर। और स्टैक के टॉप को देखेंगे तो स्टैक के टॉप पे सबसे पहले इस समय आपका लेफ्ट पैरेंथेसिस है, कोई ऑपरेटर नहीं है। तो नहीं है तो उस केस में इसको हम यहाँ डाल देंगे, ठीक है। तो प्लस आपका यहाँ आ गया। नेक्स्ट वैल्यू को स्कैन करेंगे बी को,
बी आपका बेसिकली एक ऑपरेंड है, तो ऑपरेंड आपका यहाँ आएगा, तो ये बन गया ए बी। ठीक है, और स्टैक आपका एज इट इज रहेगा। अब आप स्कैन करेंगे माइनस को। ठीक है, तो माइनस क्या है आपका, माइनस है यहाँ पर आपका ऑपरेंड। ठीक है, और बेसिकली जब भी ऑपरेंड आता है, सॉरी जब भी ऑपरेटर आता है, तो उस केस में आप यहाँ पर अपन देखते हैं कि हमें किस तरीके से चेंज करना है। तो माइनस जो है आपका, माइनस है आपका हायर प्रायोरिटी है, लोअर प्रायोरिटी है प्लस से, ये मुझे कोई बताएगा? लोअर सर। लोअर। तो क्या होगा इस केस में, यस क्या होगा, माइनस तो आपका स्टैक में चला जाएगा और प्लस किधर आ जाएगा आपका, ए बी प्लस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारा एल्गो के अंदर था, अगर वो लोअर है उस केस में क्या होगा, लोअर प्रायोरिटी वाला यहाँ जो ऑपरेटर है वो स्टैक के अंदर आएगा, और जो हायर प्रायोरिटी वाला है वो कहाँ मूव करेगा, यहाँ पर। ठीक है, अब नेक्स्ट लेंगे आप सी, तो सी कहाँ जाएगा, सीधा ऑपरेंड आपका यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट लेंगे आप राइट पैरेंथेसिस। राइट पैरेंथेसिस जब भी स्कैन होगा तो आप देखेंगे कि इस स्टैक के अंदर जितने भी ऑपरेटर्स पड़े हुए हैं बिफोर द लेफ्ट पैरेंथेसिस, उन सबको आप स्कैन कर लेंगे, वो आपके यहाँ पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले माइनस पड़ा हुआ है, तो माइनस आपका यहाँ आ जाएगा और ये आपका यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपका स्टैक हो गया एम्प्टी और माइनस आ गया आपका यहाँ पर। ठीक है, अब आप स्कैन करेंगे मल्टीप्लिकेशन को, तो मल्टीप्लिकेशन कहाँ जाएगा आपका, स्टैक के अंदर, क्योंकि स्टैक आपका एम्प्टी है। कोई चक्कर ही नहीं है कि लोअर और हायर को कंपैरिजन कर रहे हैं, हायर या लोअर को कंपैरिजन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आ गया। अब स्कैन करेंगे आप डी को, तो डी कहाँ आएगा आपका, बेसिकली यहाँ आएगा। डी आ गया आपका यहाँ पर। अब आप माइनस को स्कैन करेंगे, जैसे ही आप माइनस को स्कैन करेंगे तो माइनस क्या है आपका, लोअर प्रेसिडेंस है, और मल्टीप्लिकेशन क्या है, हायर प्रेसिडेंस है। तो मल्टीप्लिकेशन आपका यहाँ आ जाएगा और माइनस आपका यहाँ रह जाएगा, तो माइनस यहाँ रह गया और मल्टीप्लिकेशन आपका यहाँ आ गया। ठीक है, अब आपने स्कैन किया, ये देखिए अब आपने यहाँ पर स्कैन किया है लेफ्ट पैरेंथेसिस को, तो लेफ्ट पैरेंथेसिस आ गया आपका यहाँ पर सीधा। अब आपने स्कैन किया ई को, ई कहाँ पर आएगा, बेसिकली आपका सीधा ऑपरेंड है, यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब कौन सा बचा, प्लस एफ और क्लोज। ठीक है, तो अब आपको लेना है प्लस, तो प्लस कहाँ पर आएगा, बेसिकली आपका यहाँ पर आएगा, तो प्लस आ गया आपका यहाँ पर। अब आप स्कैन करेंगे एफ को, तो एफ आपका कहाँ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। अब लास्टली ये लास्ट बचा आपका राइट पैरेंथेसिस, जैसे ही आप इसको स्कैन करेंगे तो यहाँ पर राइट पैरेंथेसिस आएगा, और जब भी राइट पैरेंथेसिस आता है तो उससे पहले लेफ्ट पैरेंथेसिस तक जो भी आपके ऑपरेटर होते हैं वो सब यहाँ उतर जाते हैं आउटपुट के अंदर, तो प्लस जो है आपका यहाँ आ जाएगा लास्ट में। अब आपका एक्सप्रेशन खत्म हो चुका है, तो स्टैक के अंदर जो भी पड़ा है उसे आप पॉप कर लेंगे। स्टैक के अंदर सिर्फ इस समय माइनस पड़ा है और माइनस आ जाएगा आपका यहाँ पर। जो हमारा क्वेश्चन गिवन था इनफिक्स एक्सप्रेशन, उसका आउटपुट होगा ए बी प्लस सी माइनस डी मल्टीप्लीकेशन ई एफ प्लस माइनस। ठीक है, समझ में आया सभी को? यस सर। बस एक ही आदमी को समझ में आ रहा है क्या, बस एक ही पर्सन समझ रहा है क्या, दिनेश सोनी? यस सर। देखिए मैं रिपीट कर रहा हूँ एग्जाम्पल यहाँ यस पर, सर, एक बार रिपीट। यहाँ देखिए ये आपको एक्सप्रेशन गिवन है, कोई भी इनफिक्स एक्सप्रेशन आपको गिवन है उसे हम लेफ्ट से राइट में स्कैन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या गिवन है, आपको एक एक्सप्रेशन गिवन है जिसके अंदर सबसे ऊपर लेफ्ट के अंदर सभी को स्क्रीन शेयर हो रही है? यस सर। ठीक है,
ये देखिए, ये आपको एक इनफिक्स एक्सप्रेशन गिवन है, इसको आपको पोस्ट फिक्स में चेंज करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे लेफ्ट से स्कैन करना शुरू करेंगे और 3 स्टेप का ध्यान रखना है। या तो ऑपरेंड आएगा जैसे ए बी सी डी ई एफ, या ऑपरेटर आएगा प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, या फिर आपका लेफ्ट या राइट पैरेंथेसिस आएगा। 3 स्टेप के हैं इसके अंदर, ठीक है। सबसे पहले जो आपका ये प्रीवियस स्लाइड है, इसके अंदर सबसे पहले मैंने स्कैन किया लेफ्ट पैरेंथेसिस को। जब भी लेफ्ट पैरेंथेसिस आता है उसे हम सीधा स्टैक में लिखते हैं, तो ये आपका यहाँ स्टैक में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट आपने स्कैन किया ए को, एक है ए है आपका ऑपरेंड, और ऑपरेंड जैसे स्कैन होता है वो लिखा जाता है आपका पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन के अंदर। तो ए कहाँ आ जाएगा आपका पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन के अंदर, ठीक है। अब ए यहाँ से हट गया तो बचा कौन, प्लस। अब इनफिक्स को आप स्कैन करें, वन बाय वन आप स्कैन करते हुए चल रहे हैं। अब आपने स्कैन किया प्लस को, ठीक है। तो प्लस क्या है आपका, प्लस क्या है आपका ऑपरेटर। ऑपरेटर। तो ऑपरेटर को हम देखेंगे, ऑपरेटर को हम डालेंगे स्टैक के अंदर, क्योंकि स्टैक के अंदर कोई भी ऑपरेटर अभी नहीं है, ठीक है। फिर आप स्कैन करेंगे बी को, बी ऑपरेंड है तो बी आपका जाएगा यहाँ पर, ये बन गया ए बी। अब आप स्कैन करेंगे माइनस को, ये माइनस को अब आप स्कैन करेंगे। अब यहाँ पर देखने वाली बात रहेगी, अब आप स्टैक के अंदर देखेंगे, अगर स्टैक के अंदर इस माइनस से कोई भी हायर प्रायोरिटी वाला ऑपरेटर है तो वो हायर प्रायोरिटी वाला ऑपरेटर पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में आ जाएगा, और लोअर प्रायोरिटी वाला यहाँ पर रह जाएगा। तो प्लस आ जाएगा यहाँ पर और माइनस चला जाएगा स्टैक के अंदर, ठीक है। तो प्लस आ गया आपका पोस्ट फिक्स के अंदर और माइनस कहाँ चला गया आपका स्टैक के अंदर, ठीक है। अब आप किसे स्कैन करेंगे, सी को स्कैन करेंगे। यहाँ से आप स्कैन करेंगे सी को, तो सी कहाँ जाएगा आपका पोस्ट फिक्स में जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ सी चला गया आपका पोस्ट फिक्स में। अब आप स्कैन करेंगे राइट पैरेंथेसिस को। जैसे ही राइट पैरेंथेसिस को स्कैन करते हैं तो स्टैक के अंदर जितने भी ऑपरेटर होते हैं अनटिल जब तक कि लेफ्ट पैरेंथेसिस नहीं आ जाता, वो आपका ऑपरेटर जो है वो पोस्ट फिक्स के अंदर आ जाता है। पोस्ट फिक्स। तो जैसे आपने यहाँ इसको स्कैन किया तो माइनस कहाँ आ जाएगा, यहाँ तक आ जाएगा, और ये यहाँ से पोस्ट फिक्स में। हट जाएगा। तो माइनस आ गया आपका पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में आपके आउटपुट में। अगेन आपका अब स्टैक एम्प्टी हो गया, लेकिन जो इनफिक्स है उसके अंदर अभी भी करेक्टर्स बचे हुए हैं। अब आपने स्कैन किया मल्टीप्लिकेशन को, तो स्टैक के अंदर डाल दिया मल्टीप्लिकेशन को, ठीक है। तो अब बच गया डी माइनस। अब आपने स्कैन किया डी को, डी है आपका ऑपरेंड, तो ऑपरेंड आ जाएगा आपका सीधा पोस्ट फिक्स के अंदर, ठीक है। तो डी यहाँ पर आ गया। अब आपने स्कैन किया माइनस, जिससे मैं पूछूंगा वही आंसर करेगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने माइनस को स्कैन किया, ठीक है, और स्टैक के अंदर ऑलरेडी मल्टीप्लिकेशन है, तो क्या होगा दिनेश सोनी, क्या होगा यहाँ पर? सर ये हाई प्रायोरिटी का कौन सा? मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन कहाँ जाएगा? नीचे वाले में पोस्ट फिक्स पोस्ट में फिक्स जाएगा ना, में। जो आपका आउटपुट आ रहा है उसके अंदर। और माइनस कहाँ जाएगा, माइनस आपका जाएगा स्टैक के अंदर, स्टेक। ठीक है। तो ये माइनस यहाँ आ गया। अब यहाँ पर स्कैन होगा लेफ्ट पैरेंथेसिस, तो लेफ्ट पैरेंथेसिस कहाँ जाता है आपका स्टैक के अंदर, स्टैक में। तो लेफ्ट पैरेंथेसिस आ गया स्टैक में। अब आपने स्कैन किया ई को, ई क्या है आपका बेसिकली ऑपरेंड है, ऑपरेंड। तो ई कहाँ जाएगा आपका बेसिकली यहीं पर जाएगा, ये आ गया ई। अब आप स्कैन किसको करेंगे उसके बाद, प्लस को, तो प्लस आपका कहाँ जाएगा पोस्ट नहीं सॉरी। स्टैक, स्टैक के अंदर। अब आप स्कैन करेंगे एफ को, तो एफ आपका कहाँ जाएगा सीधा आउटपुट के अंदर, पोस्ट फिक्स में। ठीक है। और फिर आप लास्टली स्कैन करेंगे राइट पैरेंथेसिस को। राइट पैरेंथेसिस जैसे स्टैक में देखेगा तो जब तक लेफ्ट पैरेंथेसिस नहीं आ जाता वो सारे ऑपरेटर को हटा के यहाँ डाल देगा। पोस्ट फिक्स में। तो प्लस जो है आपका यहाँ आ जाएगा, ये लेफ्ट पैरेंथेसिस यहाँ से हट जाएगा। अब इसके अंदर कुछ बचा ही नहीं इनफिक्स के अंदर, तो लास्टली यहाँ पर माइनस बचेगा। इस माइनस को आप पॉप करके सीधे डाल देंगे आप पोस्ट फिक्स के अंदर।
तो जो क्वेश्चन आपको गिवन था इनफिक्स एक्सप्रेशन, उसका ही आउटपुट आएगा आपका पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन। क्लियर? तो इस तरीके से यस सर। चेंज करेंगे इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स कन्वर्जन। एंड एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपके क्वेश्चन पेपर के अंदर बेसिकली ये आता भी है कि आपको इनफिक्स को चेंज करना है पोस्ट फिक्स के अंदर, या कई बार इनफिक्स से प्री फिक्स में भी पूछ लेते हैं।